सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस और हम फंक्शन का पार्ट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। प्रूव दैट द फंक्शन f इज सर्जेक्टिव वेयर f इज फ्रॉम n to n नेचुरल नंबर सच दैट fn इज इक्वल टू n प्लस 1/2 इफ n इज ऑड एंड n/2 इफ n इज इवन। इज द फंक्शन इंजेक्टिव, जस्टिफाई और आंसर। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। तो ये जो फंक्शन आपको दिया हुआ है उसमें दो बात है। पहली बात तो आपको प्रूव करना है कि ये सर्जेक्टिव है और दूसरा आपको चेक करना है कि ये इंजेक्टिव है या नहीं। ठीक है, जस्टिफाई और आंसर आपको रीज़न देना है। सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने गिवन लिख दिया f कहाँ से है, तो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक है f। उसके बाद fn की वैल्यू क्या है, तो n प्लस 1/2 इफ़ n इज़ ऑड एंड n/2 इफ़ n इज़ इवन। ठीक है, तो हम दो केसेस चेक करेंगे, n ऑड के लिए और n इवन के लिए। सबसे पहला व्हेन n इज़ ऑड। ठीक है, तो हम एक नंबर मान लिए n एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, अब fn की वैल्यू क्या है, तो fn की वैल्यू m। हम मान लेते हैं fn की वैल्यू क्या है, m है। ठीक है, m एक क्या है, नेचुरल नंबर है, तो fn बराबर m। अब यहाँ देखिए n क्या है, ऑड है, तो fn की वैल्यू क्या होगी, n प्लस 1/2। तो n प्लस 1/2 इज इक्वल टू m। अगर आपको ध्यान होगा तो हम लोग y मानते थे, fx इज इक्वल टू y, बिल्कुल वही है, यहाँ fn इज इक्वल टू m मान लिया है। अब यहाँ पर हम लोग n की वैल्यू निकालेंगे m के टर्म्स में, तो n क्या हो गया, 2m - 1 है ना। तो फॉर ऑल m इज़ एन एलिमेंट ऑफ n। अब हम इसको चेक करेंगे, तो m की आप कोई भी वैल्यू रखिए, कोडोमेन का है ना। ठीक है, ये n है और अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कोडोमेन की वैल्यू है, क्योंकि हमें सर्जेक्शन चेक करना है, मतलब कोडोमेन में एक आपका प्री इमेज होना चाहिए कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो आप m की कोई भी वैल्यू रखिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कितनी भी रखिए, आपको एक n की वैल्यू मिल ही जाएगी। मतलब आपका पूरा कोडोमेन एक इमेज है। ठीक है, कोई प्री इमेज x के लिए, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कोडोमेन का हर एक एलिमेंट के लिए आपको डोमेन में एक प्री इमेज मिलेगा। और यही होता है कि हमारा पूरा कोडोमेन का हर एक एलिमेंट एक रेंज होना चाहिए, ऐसा समझ सकते हैं। फॉर ऑल m एलिमेंट ऑफ n कोडोमेन देयर एग्जिस्ट n इज इक्वल टू 2m - 1 इन डोमेन, डोमेन में चेक करना है, सच दैट fn इज इक्वल टू m। ठीक है, जो हमारा फंक्शन था। अब हम इसको देयरफॉर fn इज इक्वल टू ऑन टू, तो fn ऑन टू है किसके लिए अभी, तो अभी ऑड के लिए। अब हम लोग चेक करेंगे जब n हमारा इवन है। ठीक है, व्हेन n इज़ इवन, तो लेट n इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ये हमने पहले मान लिया था केसेस के ऊपर, तो आप नहीं भी लिख सकते हैं इसको, पर चाहे तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से हम fn इज इक्वल टू m मानेंगे, ये को डोमेन का है। ठीक है, क्योंकि ये n है, वो डोमेन भी है, रेंज भी है, पर यहाँ पर हम लोग डोमेन भी है और को डोमेन भी है, तो यहाँ पर n हम लोग को डोमेन लिए। ठीक है, तो अब fn इवन है, तो n/2 इज इक्वल टू m, तो n इज इक्वल टू 2m। फिर से आप m की कोई भी वैल्यू रखिए, को डोमेन है, CD कोडोमेन, तो m सारे नेचुरल नंबर होंगे, कोई भी वैल्यू रखें यहाँ पर तो आपको n मिल जाएगा। और n है क्या, तो n आपका डोमेन में है, मतलब हर एक का आपको प्री इमेज मिल जाएगा। ठीक है, फॉर एवरी m एलिमेंट ऑफ n इन कोडोमेन देयर एग्जिस्ट n एलिमेंट ऑफ n इन डोमेन सच दैट fn इज इक्वल टू n/2 इज इक्वल टू m, देयरफॉर fn इज इक्वल टू ऑन टू। लिखने का तरीका ध्यान रखिएगा। तो फ्रॉम केस 1 एंड केस 2 वी सी दैट f इज सर्जेक्टिव ऑन टू। अब हमें इंजेक्शन चेक करना है, तो फॉर इंजेक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट f1 इज इक्वल टू इतना और f2 इज इक्वल टू इतना। ठीक है, अब f1 बराबर f2, यहाँ पर f1 बराबर f2 है, लेकिन 1 बराबर 2 नहीं है। ठीक है, अगर आप, क्योंकि काउंटर एग्जांपल जब भी किसी चीज़ को हमको डिसप्रूव करना होता है हमें, तो हम लोग बस इतना करते हैं कि काउंटर एग्जांपल दे देते हैं। अगर आपको ध्यान होगा तो कोई भी फंक्शन इंजेक्शन कब होता है, तो वो इंजेक्शन तब होता है जब x1 बराबर x2 कब हो, जब fx1 बराबर fx2 हो। ठीक है, अब इसमें पहले क्या करते हैं, तो पहले हम लोग fx1 fx2 चेक करते हैं, आपको ध्यान होगा तो x1 x2 एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि यहाँ नेचुरल नंबर है। अब हम खुद मानते हैं fx1 बराबर fx2। ठीक है, और इससे हम लोग क्या प्रूफ कर देते हैं या शो कर देते हैं, x1 बराबर x2 है। ठीक है, तो अगर किसी दो का इमेज बराबर है तो वह एलिमेंट भी बराबर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इमेज अलग अलग हो और एलिमेंट भी अलग अलग हो। नहीं, इमेज अगर बराबर हो पर एलिमेंट अलग अलग हो। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर इमेज बराबर है और एलिमेंट आपका अलग अलग है, इसका मतलब ये हुआ दो एलिमेंट के लिए एक इमेज हो गई, तो ये तो 1 1 नहीं हुआ।
ठीक है। तो अगर किसी तरह इमेज बराबर है मतलब वो एलिमेंट भी बराबर है, मतलब हर एक एलिमेंट का इमेज एक ही होगा, दो नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आप देखिए कि आपका एलिमेंट बराबर नहीं है पर इमेज बराबर होगी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आपका डोमेन में मान लीजिए 1 है और 2 है, ठीक है। और आपका जो को डोमेन में मान लीजिए 1 है, क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर के हैं। अब इन दोनों का इमेज सेम हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को ध्यान है कि डोमेन और को डोमेन कैसे हम लोग का बनता था डायग्राम 1 में, ऐसे ऐसे तो बनता था, सब एक से ही रिलेटेड है। पर यहाँ तो दो एलिमेंट एक ही इमेज दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, वो इंजेक्शन नहीं है, वो मैनी वन फंक्शन है। तो हमने बस एक काउंटर एग्जांपल दिया, इसे आप ध्यान रख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, एलिमेंट बराबर नहीं है पर उनका इमेज बराबर हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए इंजेक्शन में, हैंस एफ इज़ नॉट इंजेक्टिव। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 5 मार्क्स का आया था, लैंग्वेज क्वेश्चन है, ठीक है। हो सकता है कि आपको बहुत सारा चीज़ समझ में ना आए, है ना, कुछ कुछ टिपिकल चीज़ें समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप एक बार लिखने का तरीका बस देख लीजिएगा, ठीक है। और एक बार आप ज़रूर खुद से बैठ के आराम से सिर्फ कॉपी लेके एक बार देखिएगा कि क्या बोला जा रहा है, ठीक है, और ऐसा कैसे हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपको पूरी तरह समझ में नहीं आया फिर भी इतना आपको ज़रूर समझ में आएगा कि आप कैसे प्रोसीड कर सकते हैं और कैसे आप आंसर्स को लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार इस टॉपिक को खुद से भी पढ़िएगा और सेल्फ स्टडी में इसको ज़रूर सोचिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 35 है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।